नौकरानी ने अपनी मालकिन की गोद ली हुई बेटी, बड़ी बेटी पर जानबूझकर गर्म सूप डाल दिया ताकि यह पता चल सके कि तीनों बेटे किसे अधिक प्यार करते हैं, गोद ली हुई बेटी को या अपनी बेटी चालाक लड़की को। चालाक लड़की ने तुरंत बड़ी बेटी पर आरोप लगाया कि वह उनकी माँ को बदनाम कर रही है। तीनों भाई बिना कुछ सुने समझे अपनी बड़ी बहन बड़ी बेटी को ही डांटने लगे। बड़ी बेटी समझ गई कि अब भाइयों का प्यार उसके लिए नहीं रहा। एक समय था जब वे उसे अपनी जान से ज्यादा मानते थे और 24वें जन्मदिन पर किसी एक को पति चुनने का वादा किया था। लेकिन जब से चालाक लड़की ने एक दुर्घटना में तीनों भाइयों की जान बचाई थी, तब से वे उसी के दीवाने हो गए थे। पुराना वादा निभाने के लिए 24वें जन्मदिन पर बड़ी बेटी विवाह कार्यालय पहुंची, पर कोई नहीं आया। केवल चालाक लड़की का संदेश आया कि तीनों भाई उसकी देखभाल में व्यस्त हैं, कोई नहीं आएगा। टूटी हुई लड़की ने तभी फैसला किया कि वह उन सबको हमेशा के लिए छोड़ दे। तभी एक अजनबी आदमी ताजीर सिंह उसके सामने आया और शादी का प्रस्ताव दिया। तीनों भाइयों के बेरुखेपन से आहत लड़की ने तुरंत उससे शादी करने का फैसला कर लिया। ताजीर सिंह दिल्ली के सबसे बड़े खानदान का वारिस था और पिछले 10 साल से लड़की को चुपचाप पसंद करता था। ताजीर ने कहा कि वह शादी की तैयारी करेगा और आधे महीने बाद लेने आएगा। ताजीर के जाते ही तीनों भाई वहां पहुंचे और लड़की पर आरोप लगाया कि वह चुन नहीं पाई, इसलिए देर हुई। लड़की ने बताया कि उसकी शादी हो चुकी है, पर उन्होंने इसे मजाक समझा और उसके शादी का सर्टिफिकेट फाड़ दिया। घर पर लड़की का सामान फेंक दिया गया क्योंकि चालाक लड़की को धूप वाला कमरा चाहिए था। लड़की बिना बहस किए नौकरों के कमरे में चली गई। माता पिता को जब पता चला कि बेटे विवाह कार्यालय नहीं गए तो उन्होंने डांटा, क्योंकि वे गोद ली हुई बेटी को ही अपनी असली बहू मानते थे। लड़की ने माता पिता को अपनी शादी की बात बताई और ताजीर की भेजी अंगूठी भी दिखाई। भाई अब भी नहीं माने और सोचते रहे कि वह नाटक कर रही है। शादी में एक सप्ताह बाकी था। ताजीर ने लड़की के लिए एक महंगी वेडिंग ड्रेस भेजी। लड़की जब अस्पताल से लौटी तो चालाक लड़की ने वह ड्रेस पहन ली थी। लड़की के विरोध करने पर चालाक लड़की ने जानबूझकर उसे फाड़ दिया। भाइयों ने फिर लड़की को ही दोषी ठहराया। 3 दिन बाद लड़की अपने असली माता पिता की आखिरी निशानी एक कंगन खरीदने नीलामी में पहुंची। तीनों भाई और चालाक लड़की वहां पहले से मौजूद थे। चालाक लड़की ने कंगन लेने की ठान ली। बड़े भाई ने ऊंची बोली लगाई, यह जानते हुए भी कि वह लड़की के माता पिता की याद है। लड़की ने हिम्मत करके 1.5 अरब रुपए की बोली लगाई, पर भाई ने और ऊंची बोली लगा दी। कंगन मिलते ही चालाक लड़की ने दिखावे में उसे गिरा दिया और कंगन टूट गया। लड़की रोते हुए टुकड़े उठाने लगी। चालाक लड़की ने टुकड़े छीनकर पानी में फेंक दिए। लड़की बारिश में भीगते हुए पानी में कूदकर टुकड़े ढूंढती रही। पीछे आए बड़े भाई ने पानी में उतरकर माफी मांगी और कहा कि वे हमेशा लड़की को ही प्यार करते थे। लड़की ने कहा कि कुछ चीजें टूटने के बाद पहले जैसी नहीं होती, जैसे कंगन और उनका रिश्ता। शादी से एक रात पहले लड़की ने भाइयों के सारे तोहफे जला दिए और हंसते हुए उन्हें अगले दिन दोपहर 12 बजे अपनी शादी में आमंत्रित किया। मैं सौम्या नंदिनी, आप जीतांश, जितेश और जांच तीनों को मेरी शादी में आमंत्रित करती हूँ। अगले दिन लड़की दुल्हन बनकर इंतजार कर रही थी। पालक माता पिता ने आशीर्वाद दिया। भाई अब भी सोचते थे कि कोई नहीं आएगा। ठीक 12 बजे की घंटी बजी और उसी समय दुल्हन मैं आ गया।